गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो आज देखते हैं सेट नंबर 5 जीके जी से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी TIS को टिस्को कहते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और बृहद हिमालय। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पृथ्वी के विषुवतीय वृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सेवा। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम। किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों में सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मतदान द्वारा चुने जाते हैं। ये सही नहीं है। वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते हैं थे। ये सही है। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 सिमिलर है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? उपयुक्त में से अधिक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? डी। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन और दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सभी, इसलिए मोर होगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AXOM-4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। कौन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म चुनी गई? लापता लेडीज। करंट अफेयर है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान योगेंद्र दत्त। भारत ने किस वर्ष तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030। पेरिस ओलंपिक 2024 में मानु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? जर्मनी ने। लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? चुंबकीय उपचार विधि। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन।
एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन। हृदय पेशियां होती हैं स्वतः उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित ह्यूमन ऐच्छिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं ह्यूमेलिन। बाकी ये 7-8 मैथ आपको मिलेगा। चिकनी अब साइंस, पूरा 80 क्वेश्चन साइंस है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है लिपिड संश्लेषण। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तल से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A और B को डुबोने में किए गए कार्य WA तथा WB है तो WA और WB। 2 ओम, 3 ओम एवं 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा 20 वोल्ट। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ब्लोटीज में क्या है? एक प्रकार का भोजन प्रदूषण है जो जीवाणुओं द्वारा होता है और पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है। पृथ्वी की डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण Gr-d²/r²। तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? CO2। उसके बाद H2 तथा का अस्थायित्व क्रम H2+ फिर H2-। धारणीय विकास लक्ष्य SDG उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, लिंग असमानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कर्ण, इसमें से कोई नहीं। द्विचुंबकीय बल रेखाएं उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों के निकट काटती हैं। प्रकाश का वेग निम्न में से किसके बराबर है? 1/EU एंड म्यू। रीडबर्ग स्थिरांक की इकाई है सेमी -1। हृदय की मांसपेशियां कैसी होती है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म प्रोटीन का अणुभार अधिकतम शुद्धता से दे सकता है? परासरण दाब। निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया है 2FeC3 + H2S and 2FeCl2 + 2Cl + S। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। खाने योग्य भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है? लीची अंतःफल भित्ति। प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन है? वात्य भट्टी। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रिक्त स्थान को परावैद्युत नियतांक K के दाब द्वारा भरा जाता है। संधारित्र की धारिता में K गुना हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। DNA अंगुली मुद्रण। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध जीवन काल 60 दिन है तो 360 दिनों के बाद इसकी प्रतिशत सक्रियता क्या होगी? 1.5625%। एसिटिक एसिड के क्रियात्मक समूह है COH =
यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 Hz है तो 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या होगी 75। कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। गंधक जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सी तरंगें निर्वात में गति नहीं करती हैं? भूकंपीय तरंगें। H2O द्विध्रुवीय है जबकि BeF2 अध्रुवीय है क्योंकि H2O कोणीय है और BeF2 रेखीय है। BeF2 क्या है? रेखीय है। H2O स्पाइरोगाइरा होता है ताजे जल का स्वतंत्र प्लावी शैवाल। एक कप में 250 ग्राम जल है। जल के कप में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1.34 इंटू 10⁻7 ऐसे डिवाइड करोगे। सबसे बड़ा विषाणु है पोक्स विषाणु। रेडियम का अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। रेडियो एक्टिव स्थिरांक की गणना करिए। 435 इंटू 10⁻⁴। जब फिजिक्स में हम लोग रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगा और केमिस्ट्री में भी ये चीज़ आएगा, दोनों में ओवरलैप होता है। पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जिब्रेलिन अम्ल। एक लेंस वायु में अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है जबकि जल में अपसारी लेंस की भांति। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1 तथा 1.33 के बीच। गर्म पानी से भरा हुआ एक बीकर किसी कमरे में रखा है। पानी 4 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। तब 60 डिग्री से 50 डिग्री तक ठंडा होने में इसके द्वारा लिया गया समय 4 मिनट से अधिक। पी उपकक्षा में अधिकतम ई की कितनी संख्या होती है? 6। कैलोरीमान का क्रम किस प्रकार है? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेमी होगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%। निम्नलिखित में से कौन सा क्षयकारी बल है? स्थिर वैद्युत बल जो है वो क्षयकारी बल है। सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होगा आयन मंडल जो दिया नहीं है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण में होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। CH3 CH2 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 CH इक्वल टू CH3। इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न क्या है? 2इन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? न्यूक्लियोटाइड्स। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लोलक कलाविधि लंबाई के ऊपर लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है।
वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। ध्वनि तरंगे उपयुक्त में से अधिक केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में चल सकती हैं। उपयुक्त में से सॉलिड और गैस दोनों होगा। पदार्थों के गुणधर्म और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी, जैसे आधारवर्धन भोज्य सामग्री को लपेटने में, उच्च गलनांक संधारित्रों के तापन तंतु में, और ऊष्मा और प्रकाश का प्रबल धातु जो होगा सेतु निर्माण में, ऊष्मा प्रचार गुणांक थर्मामीटर निर्माण में। इसमें आंसर नंबर सी होगा। डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? इस प्रावस्था में। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है अमीबा में। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है गैटिनोगैमी। यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ पहले सूर्यास्त कुछ बाद तक दिखाई देता है, कारण अपवर्तन। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया। आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ब्लेड पर भूरे रंग का विक्षेप कॉपर है। निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगधर विकिरण एक्स किरण का है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? प्रकाश विद्युत प्रभाव। मानव समूह संबंधित है एक फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम आमीटर। यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ तो अंडा डाला जाए तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में नहीं होता है। क्लोरोफिल में कवक नहीं होता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोडीन के साथ रंग प्रदान करना ये सही नहीं है, जबकि दोनों वनस्पति उद्भव है, दोनों बहुलक है। गलत चुनना है। इसमें निकेल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, ये गलत है। गर्म किए जाने पर चुंबक खो देता है। चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को विकसित, ये सही है। जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं ACE होता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? कार। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। एक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? दस्त। समान नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जीवाश्म की आयु कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात पर निर्भर करता है, मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन है? C12 और C14। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी और रक्तता का कारण है। जंतु विटामिन B12 के संश्लेषण नहीं कर सकते। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 में आहार में किया जाना चाहिए। विटामिन 2 में 12 कौन सा संकलन धातु आयन होता है? CO3+ कोबाल्ट आयन। अब आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 150। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल स्रोत है? विटामिन C का। चलो मिलते हैं अगला टेस्ट में।